हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो 10th क्लास का लाइट चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने रिफ्रैक्शन को पढ़ लिया था। उसके रिगार्डिंग हमने 6 लेक्चर बना दिए हैं, आपने वो देख लिए होंगे। जब तक 6 लेक्चर नहीं देखोगे तब तक आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। हमने लास्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा था और उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी पढ़ लिया है। तो पिछली क्लास में हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ लिया और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल लगा लिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होती है, जो मैं करवा दिया है। आप पहले वो देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंस के बारे में और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस होगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं लेंस के बारे में। हमने देखे हैं कि कैमरा वगैरह में लेंस लगे होते हैं, कैमरा में लेंस होता है, हमारी आंखों के अंदर भी लेंस होता है ना। तो लेंस के अंदर पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन कि दीज आर ट्रांसपेरेंट medium in which two or any one surface is spherical. तो ये ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिनके अंदर दो या एक स्फेरिकल मीडियम स्फेरिकल सरफेस होता है। यानी कि अगर हम किसी मीडियम को किसी सरफेस से, ये देखो इसके अंदर मीडियम भरा हुआ, ये मान लो मीडियम है ना, इसको अगर हम किसी स्फेरिकल सरफेस से बाउंड कर देंगे तो यह है लेंस कहलाएगा। आप इसको ऐसे कह सकते हो, दीज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच आर बाउंडेड बाय टू और एनी वन स्फेरिकल सरफेस, या जिसका कोई एक सरफेस स्फेरिकल हो। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास टाइप ऑफ लेंस क्या होते हैं। टाइप ऑफ लेंस हमने आपको पहली वीडियो में मिरर के बारे में पढ़ाया था, उसमें भी टाइप ऑफ मिरर थे। उसमें 2 तरह के मिरर थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वैसे ही लेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कह लीजिए पहले कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अब आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पता है, आपने उनकी इमेज फॉर्मेशन सीख ली थी। यहां पर हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन बाय देम, ये भी हम आज ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ये जो मैं बनाया इधर, ये एक कॉन्वेक्स मिरर वो लेंस है। इसके अंदर देखिए 2 सरफेस दिख रहे हैं आपको। एक सरफेस ये वाला जो किसी स्फीयर से बना होगा, यहाँ पर एक स्फीयर बना हुआ है तो छोटा स्फीयर ये बन जाएगा सर। ठीक है, और ये वाला जो सरफेस दिख रहा है वो भी एक स्फीयर से निकल कर आया है। यहाँ पर 2 स्फीयर आपको दिख गए जिनसे ये आपका लेंस बना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या थी कि जो हमारा यहां पर ये था आपका कॉनकेव मिरर, ये था आपका कॉन्वेक्स मिरर, इस तरह से ये था, ये कॉनकेव मिरर था और ये कॉन्वेक्स मिरर था। ये मैं देखा था।
अब जो लेंस होते हैं वो मिरर के थोड़े से अपोजिट होते हैं। लेंस के अंदर जो चीजें रहेंगी वो अपोजिट रहेंगी। अपोजिट मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चीजें कॉनकेव मिरर शो करता है वही चीजें यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस शो करता है। ठीक है, जब आप ये चीज पढ़ो तो ध्यान रखना कि हम मिरर के लिए पढ़ रहे हैं या लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। ये दोनों के अंदर अपोजिट बातें होती हैं। मैंने कहा था कि कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है क्योंकि ये लाइट को फोकस पर कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन। वैसे ही यहाँ पर कॉनकेव मिरर काम कर रहा है तो यहाँ पर ये काम कॉन्वेक्स लेंस करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा तो हम कह सकते हैं दीज आर कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। दीज आर कन्वर्जिंग लेंस। अब यहां पर ये लाइट को इकट्ठा करने वाले हैं, जो भी लाइट पड़ेगी वो इसे इकट्ठा करेंगे, है ना। अब यहां पर देखो इनके पास यहां से ये कोना पतला दिखाई दे रहा है, पीछे से मोटा दिखाई दे रहा है, तो यहीं से बन जाएगी एक और आगे इसमें लिख सकते हैं दीज आर कन्वर्जिंग लेंस which are thicker at middle and thinner at edges। यानी कि ये आपके कोनों पे से तो कोने पे से तो पतले होंगे और बीच में से मोटे होंगे। देखो यहाँ पर ये कोने पे से है। ठीक है, वैसे ही हम कर सकते हैं, एक और बात कर सकते हैं इसके अंदर। एक बात ये होगी कि कन्वर्जिंग है, दूसरी बात ये होगी कि बीच में से थिकर है। तीसरा पॉइंट अगर हम चाहें तो वैल्यू लिख सकते हैं दीज लेंस हैज रियल फोकस। रियल फोकस क्या होता है, जहां पर लाइट एक्चुअली कन्वर्ज होकर मिलती दिखाई दे। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि ये लाइट एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वैसे ही आपका जो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा इसमें से लाइट पास होने के बाद इस तरह कन्वर्ज होकर फोकस पर एक्चुअली मीट होती दिखाई पड़ेगी। ऐसे फोकस पर हम कह सकते हैं जिनके ऊपर जिन लेंसेज के अंदर लाइट एक्चुअली कन्वर्ज होकर फोकस पर मीट होते दिखाई दे वो कहलाएंगे रियल फोकस। ठीक है, ये आप जानते हैं फोकस के बारे में। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं दूसरे लेंस के बारे में जो कि है कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स हो चुका है, अच्छा कौन सा, कॉनकेव लेंस बच गया, उसको और डिफाइन कर सकते हैं इसी तरह करिए। मैंने बताया ये कन्वर्जिंग है, सिंपल सी बात है, ये क्या होंगे, डाइवर्जिंग होंगे। दीज आर डाइवर्जिंग लेंस विच आर थिनर एट मिडल एंड thicker at edges। नीचे विजिबल है आपको, अच्छा तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं जो बीच में से पतले होते हैं और एजेस पे से मोटे होते हैं। अगर मैं मान चाहूं तो इनको ऐसे मान सकता हूं, ऐसे यहाँ पर देखिए बीच में से पतले हैं और एज पे से कोने पे से ये आपको थोड़ा सा दिखाई देंगे। अब देखो मैं यहाँ पर इमेज बना रहा हूँ, वो आपकी देखो लेंस होता है ना वो इस तरह खड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से अगर मोटा होगा तो यहाँ पे ऐसे मोटा होगा, पीछे से उधर से ऐसे मोटा होगा। ठीक है, और ये वाला अगर इसको सामने से देखेंगे तो ये आपके
आप लैब में जाओगे तो आप लैब देखोगे, लैब में ये आपको गोल दिखाई पड़ेंगे ऐसे। तो ये वाला लेंस अगर आप इनको टॉप से देखोगे तो टॉप से ये लेंस आपके दोनों ही लेंस गोल दिखाई देंगे, लेकिन जब इनको आप छुओगे तो बीच में से ये मोटा हिस्सा दिखाई देगा एक का, तो कॉन्वेक्स है। और अगर छूने पे बीच में से वो गड्ढा दिखाई दे उसमें, तो वो कॉनकेव लेंस है। जब उनको ऐसे टेढ़ा कर देंगे, साइड से देखेंगे, तब आपको ये चीज दिखेंगी कि साइड से देखने पर उसका बीच में से ये वाला थिक है, ये वाला थिन है। यहाँ पर जो मैंने व्यू दिखाया है वो व्यू, ये दोनों ही व्यू क्या है, दोनों ही साइड व्यू है, ये भी साइड व्यू, ठीक है। ये टॉप से देखोगे तो टॉप से आपको सर्कुलर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें अगर लिखना चाहूँ मैं, वो लिख सकता हूं, वो क्या है कि दे हैव वर्चुअल फोकस, ठीक है। दीज हैव वर्चुअल फोकस, उसमें रियल फोकस था, इसमें वर्चुअल फोकस है, ठीक है। तो ये हमने आज यहाँ पर लेंस के बारे में छोटी छोटी सी डेफिनेशंस लिख ली है। अब बढ़ते हैं आगे, अब डिटेल में पढ़ते हैं इस लेंस के बारे में कि ये किस तरह इमेज फॉर्मेशन करते हैं, और इनके फॉर्मूले भी आगे पढ़ेंगे। एक बार बोर्ड को साफ कर रहा हूं, तो अब थोड़ी सी ट्रिक और लिखवा देता हूं आपके लिए। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को याद करने में हेल्प करेगी। मैंने आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी एक ट्रिक लिखवाई थी कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला कौन सा मिरर था, ये वाला कौन सा मिरर था। तो मैंने बताया जो केव की तरह था, जिसके अंदर केव है तो क्या है, कॉनकेव। इसके अंदर केव जैसा शक्ल बन रही है, इसकी शेप केव जैसी है, तो ये कॉनकेव है, ठीक है। और बाकी दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये तो होगी तो मिरर, ठीक है। एक ट्रिक आपको याद भी होगी, है ना। अब देखते हैं लेंस को याद करने की ट्रिक भी बिल्कुल सेम टू सेम है। लेंस के अंदर क्या है, देखो यहां पर कॉनकेव मिरर के अंदर ये वाली शेप है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कॉनकेव के अंदर ये वाली शेप है, लेकिन दो बार। देखो ये शेप इसके अंदर है, पहले आपको ये लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर किस तरह होता है, केव की तरह होता है, ठीक है। और यहां पर ये शेप है, तो इसी शेप को मैंने दो बार रिपीट कर दिया, तो ये बन गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। बाकी उसको अगर आपको बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, तो उसकी ये शेप है, उसको एक शेप ये बनाई आपने, यहाँ मीडियम है, और दोबारा शेप को और रिपीट कर दिया, यहाँ मीडियम है, तो हम कह सकते हैं ये वाला बन गया आपका। इसके अंदर पूरा मीडियम भर देंगे, इससे ये मीडियम भर गया। मीडियम क्या होता है, मीडियम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये ग्लास का बना हो सकता है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम कोई भी हो। ये बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपकी थोड़ी ट्रिक हो गई है, पहले मेरे याद करो, इसके अंदर केव है तो वैसे ही इसको रिपीट कर दो दो बार, ठीक है। अब आप देखो यहां पर टाइप ऑफ लेंस के बारे में मैं लिखवा रहा था आपको। मैंने कहा था आपको कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होते ही, लेकिन इन दोनों के अंदर मैंने बताया कि इनके दोनों के अंदर स्फेरिकल सरफेस होते हैं, चाहे एक हो या दो हो। उन्हीं स्फेरिकल सरफेस के बेसिस पर हम इनको भी क्या नाम रख सकते हैं। जो ये वाला है आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है, उसके अंदर देखिए, उसके अंदर दो सरफेस हैं, तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के बेसिस पर हम इनको देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक सरफेस ये है, एक ये है, तो उसके अंदर दो स्फेरिकल सरफेस दिख रहे हैं, तो किसका नाम हो सकता है, इसका नाम होता है डबल, दोबारा लिखा हूं मैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक है, बट हम इसको सिंपली इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हम सिंपली भाषा में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यही हमारा वर्सेटाइल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली कॉन्वेक्स लेंस कह लिया। बट एक्चुअली अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्युलर सरफेस, तो इसके अंदर हम 2 सरफेस देख पा रहे हैं, तो ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, वैसे एक और इसके अंदर अगर मान लो यहाँ पर केवल एक प्लेन सरफेस हो और एक आपका कर्व सरफेस हो, तब कहलाएगा ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर मान लेते इसका ये सरफेस यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर प्लेन था तो प्लेन वर्ड बोल दिया। अगर ये वाला सरफेस में इसको कॉनकेव सरफेस में बना दूं तभी कहलाएगा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ही सरफेस इस तरह से होंगे। ये पहला सरफेस आपको कैसा है, कॉनकेव है, और दूसरा सरफेस तो आपको इस तरह से होता ही है। तो इस तरह के अगर सरफेस है दो तो ये कहलाएगा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, एक सरफेस ये वाला कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है। ठीक है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं उसके लिए, इसके कॉनकेव लेंस के लिए। यहां पर देखो, अगर ये वाला देख पा रहे हैं आप, यहां पर 2 सरफेस, ये वाला सरफेस भी और ये वाला भी दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉनकेव सरफेस है, तो इसका नाम हो जाएगा डबल कॉनकेव लेंस, या सिंपल कहें तो कॉनकेव लेंस। ठीक है, दूसरा अगर कहें, अगर इस सरफेस को, एक सरफेस को अगर मैं प्लेन बना दूं तो इस तरह बन जाए, इस तरह बनेगा ये। ठीक है, तो ये कह रहा है यहां पर एक प्लेन सरफेस है तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अगर ये सरफेस आपको क्या समझ जाए, इस तरह बन जाए, कॉन्वेक्स टाइप बन जाए, तो हमारे पास 2 इस तरह सरफेस हो जाएंगे। ये विजिबल आपको ये वाला। अच्छा, तो यहां पर इसके अंदर दोनों ही सरफेस इस तरह के हैं, है ना। तो इसके अंदर ये सरफेस क्या है, ये कॉन्वेक्स है, तो हम कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इन तीनों के दोनों लेंस के 3 टाइप और बन गए, इनको आप ड्रॉ कर लीजिए। कभी कभी आपसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको दे देगा और बताएगा कि इनमें से कौन सा प्लेनो कॉन्वेक्स है या कौन सा प्लेनो कॉनकेव लेंस है। इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के रिगार्डिंग। हमने पहले भी टर्म्स पढ़े थे, मिरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पहले पढ़े थे, आपको मैंने टर्मिनोलॉजी लिखवाई थी। तो यहां भी कुछ टर्म्स हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर से हैं, जो आपने मिरर के अंदर पढ़ रखे हैं, वही हम यहां पढ़ेंगे। तो देखो, पहला क्या है, पहला है यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, देखो भाई, जहां पर अगर आप ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालें इसका, तो ये एक हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर है ऑफ लेंस। लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसको हम देते हैं नाम ऑप्टिकल सेंटर। इसको आप मिरर के पोल के साथ रिलेट कर सकते हैं। वहां पोल था जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर था उस मिरर का। यहां पर लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जो कि यहां पर है। इसको ड्रॉ करते हैं ओ से। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है आपके कि वही प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और इसके अंदर फोकस है,
इसके अंदर दो फोकी होते हैं। फोकी यानी कि ये प्लूरल है फोकस का, इसके अंदर टू फोकस होते हैं। दो फोकस कौन से रहेंगे, एक इस वाले सरफेस के लिए, एक इसके लिए। इसके लिए इस वाले के लिए जो पहला सरफेस है इसके लिए फोकस देखा जाए तो ये ऐसा है, तो यानी कि इसका फोकस इस साइड रहेगा, तो हम कह सकते हैं यहां पर ऐसे, यहां पर इसका कोई फोकस है जो F1 है। इस सेकंड ये पर सरफेस 1 था, ये सरफेस 2 है ना। इसका जो फोकस रहेगा वो इस तरफ रहेगा, वो जो हम उसको कहते हैं F2, तो उसके अंदर दो फोकस होते हैं, ठीक है। और यहां पर तीसरा क्या था, हम जानते हैं इन सरफेस का कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मैंने पढ़ाया था आपको, जो इस सरफेस से बना है, जिस स्फीयर से बना होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं इसको और ड्रॉ करता ऐसे, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे दिखाई पड़ता, तो यहां पर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसे हम सी से ड्रॉ करते थे। लेकिन मैं बताया था आपको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाया था मैंने आपको, और उसका फॉर्मूला क्या था, 2f था, जो कि सेंटर की दूरी बताता है पोल से। वैसे ही इस ऑप्टिकल सेंटर से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी बताएगा, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 2f। तो यहां पर मैं c ना लिखकर किताब को अगर किताब के हिसाब से देखूं तो किताब में c कहीं नहीं लिखा, वहां पर फोकस लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस r नहीं है, इस डिस्टेंस को बताया है ये 2f के बराबर है, उसमें r की जगह 2f का यूज किया है। हम जानते भी हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, बस यही क्या उन्होंने, तो यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर जो है वो 2f1 है। अब इस सरफेस का सेकंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर होगा, और उसकी डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ऐसे है ना। हमको ये ना दिखाकर यहां पर पॉइंट दिखाना है, वो f के टर्म्स में दिखाना है, जो 2f2, ठीक है। तो ये छोटी मोटी सी बातें हैं, बाकी वही है प्रिंसिपल एक्सेस वो है जो इन तीनों से पास हो रही है। और फोकस में बताई दी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ही बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो 2f के बराबर है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, इतने ही काफी है, ठीक है। बाकी चीजें आप उसमें बाकी पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट आपके बिल्कुल मेरे से रिलेटेड है। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन वही है कि कोई भी एक्सिस जो इन सही पॉइंट से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अगर मैं कहूं फोकस क्या है, फोकस के बारे में आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन जो रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट पर मिले तो वो पॉइंट कहलाता है फोकस, ठीक है। ये क्या है, when two parallel rays meet, when two parallel rays meet, the principal axis after रिफ्रैक्शन, यहां पर क्या होगा, यहां पर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, then this point is called focus, ठीक है। यहां विजिबल है आपको, अच्छा। तो मतलब वही है कि जब भी दो पैरेलल रेज इस तरह आती हैं, आफ्टर यहां पर होगा रिफ्रैक्शन,
रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऐसे किसी पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेंगे, यहाँ पर या प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरह ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको यहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट को कहेंगे फोकस। ठीक है, हाँ, तो ये बहुत सारे पॉइंट आपके पास सिमिलर से पॉइंट है, ये हम ऑलरेडी आपको मिरर के अंदर पढ़ा चुके हैं। हालांकि यहाँ भी एक बार मैं रिकैप करा दिया, एक बार देख लो और वो भी आप रिवाइज कर लेना। हम बढ़ते हैं अब आगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। हम पहले देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखो ध्यान रहे, जिस तरह आपने मिरर के अंदर कॉनकेव के द्वारा बहुत सारे केस बनाए थे, हम 6 केस बनाए थे वहां पर, तो यहां पर कॉन्वेक्स वो काम करेगा। जो मिरर कॉनकेव काम करता था, इनकी इमेज फॉर्मेशन करता था, यहां पर वही चीजें कॉन्वेक्स लेंस करेगा। थोड़ी सी बात है कि उल्टा होता है लेंस के अंदर और मिरर के अंदर, नाम का उल्टा है। ये जो फंक्शन वहां पर कॉनकेव मिरर कर रहा था, लाइट को आपका रियल इमेज फॉर्म कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर मोस्टली केसेस में रियल इमेज फॉर्म करेगा। इसके हम 6 केस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रूल जान लेते हैं, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। वहां हमने आपको रूल लिखवाए थे, पहले आप उसका रूल देखना, वही सेम रूल है यहाँ पर भी है। ठीक है, पहला रूल क्या है कि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ऐसे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1। ठीक है, तो वहां पर हमने मिरर के अंदर रूल सीखे थे, वहां पर क्या था, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ भी फोकस से पास होंगी, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यहां से लाइट ऐसे कन्वर्ट होकर यहां से गुजरेगी इस तरह से, अगर पॉइंट कराएगा आपका फोकस। ठीक है, तो पहला नियम वही है कि पैरेलल रेज हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, इसका उल्टा बना लेते हैं। इसका उल्टा वहां बनाया था हमने, क्या था, कोई भी रे अगर फोकस से पास हो रही है, ऐसे फोकस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पहले हो जाती है इस तरह से। ठीक है, ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये आपको फोकस है। ठीक है, यहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गई है, पैरेलल हो गई, इसका जस्ट अपोजिट। तीसरा जो नियम है वो ये है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे इस तरह, तो वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर जाती है, यानी कि यहां पर कोई भी लाइट की बेंडिंग नहीं हो रही है, वो लाइट जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से निकल जा रही है। ठीक है, ये आपको तीसरा नियम। इन 3 नियम से हमारे सारे इमेज फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप ये नोट करो, फिर हम देखते हैं कौन कौन से केस बनते हैं लेंस के केस के अंदर। पहला केस था व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो या इन्फिनिटी पे हो, तो कैसी इमेज बनेगी। तो हम जानते हैं कि जब भी इन्फिनिटी से रेज आती है वो पैरेलल रेज आती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहां से फोकस से गुजरेंगी। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इधर आपका F2, इधर 2F2, यहां भी हम चाहे तो बना सकते हैं 2F1। तो यहां पर इस तरह से ये रेज पास हो रही है, जहां पर आपकी रेज मिलती है वहीं पर ही इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो 3 बातें इसमें लिखनी है। पहला क्या है, नेचर, दूसरी लोकेशन या पोजीशन, किस जगह पर इमेज फॉर्म हो रही है,
तीसरी बात वो है साइज। नेचर में क्या होता है? नेचर में होता है कि वो इमेज रियल है या वर्चुअल है। रियल है तो इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगी। यहां पर हम देख पा रहे हैं इमेज फॉर्म एक्चुअली हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये इमेज यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, यहां पर कहां पर बन रही है? हम देख पा रहे हैं यहां पर एट फोकस बन रही है, हम कह सकते हैं ये एट F1 बन रही है। तीसरी बात साइज, तो हम कह सकते हैं पॉइंट साइज बन रही है। पॉइंट साइज की ये पॉइंट साइज यानी कि बहुत छोटी, यानी कि वेरी डिमिनिश्ड, ये बहुत छोटी है। ठीक है, ये होगा हमारा पहला केस। सेकंड केस बना लेते हैं हम यहां पर। अच्छा, सेकंड केस से पहले इसका ही एक और तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर तो प्रिज्म एक्सिस के ऊपर रखा हुआ था, है ना। अगर वो ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर रखा होता, कहीं अगर हम कहें रेज ऊपर से आए होती इस तरह से, तब क्या होता? तो भी यही होता कि मान लो ये दो रेज हैं, ऊपर से आती तो पैरेलल ही आती। रेज हमें पैरेलल ही आएंगी, इन्फिनिटी से पैरेलल आएंगी। तो यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास कर जाएंगी, ये थोड़ी सी कन्वर्ज होकर ऐसे जाएंगी। और कन्वर्ज कर दीजिए इस तरह से, तो यहां पर ये इस तरह से आपको मिलती दिखाई पड़ेंगी। यानी कि इस पॉइंट को हम कहेंगे कि यहां पर जो इमेज बनी है वो पॉइंट साइज नहीं है, बनी फोकस पे ही है। बनी तो वो फोकस पे ही है लेकिन पॉइंट साइज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभी आपको ये दे देगा, कहेगा कि इमेज फॉर्म करो। जब लाइट कहीं ऊपर से आ रही है, किसी स्टार से आ रही है, मान लो, ये कैसे बनता है? जब हम स्टार को देखते हैं, तारों को देखते हैं, तब ये वाला केस बनता है। तो यहां पर जो इमेज बनी है वो कहां बनी है? एट फोकस, या हम कह सकते हैं ऑन द फोकल प्लेन। यहां पर ये फोकस का पूरा प्लेन है। इस पूरा एरिया यहां पर देख सकते हैं, ये फोकस का एक पूरा प्लेन है, उसको नहीं इमेज, या तो हम कह सकते हैं एट F1 या ऑन द फोकल प्लेन। ठीक है, दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, हम C बात थे, यहां C है नहीं, यहां पर हम C को हम 2F2 से नोट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली C है हमारे लिए। ठीक है, तो इसकी फीलिंग आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं वो भी लिख दिया मैंने। बुक में आपको C वर्ड यूज नहीं कर रखा, उन्होंने आपको वहां पर F2 के टर्म्स में लिखा है, 2F के टर्म्स में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि C 2F2 के बराबर ही होता है। ठीक है, मान लेते हैं, ये मान यहां पर इस तरह से है। ठीक है, नियम वही है, पहली रेस पहले गुजारो, और यहां पर C से कन्वर्ट कर दो। ठीक है, दूसरी रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से सेंटर ऑफ उसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है, ये ऐसे मिलती दिखाई देगी यहां पर। ठीक है, यहां पर ये इस तरह से मिलती दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां पर बनी है इमेज, वो यहां बनी है, और इसको और सीधा करें, जल्दी बन जाएगी इसे इस तरह से। ठीक है, यहां पर आपका फोकस, यहां पर ये F1, यहां पे 2F1, तो यहां पर इमेज बनी है वो, ये आपका यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या फिर हम कह सकते हैं 2F1 है। तो अब इमेज कहां पर दिखाई पड़ रही है आपको? इमेज आपको बनती दिखाई पड़ रही है यहां पर बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में, इनके बीच बन रही है। साइज देखो, ये बड़ी है, छोटी है, तो वही 3 बातें लिखनी है आपको दोबारा से। पहले क्या है? नेचर में आप बता रहे हैं यहां पर
रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पोजीशन या लोकेशन हम कह सकते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1। तीसरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ठीक है, अब तीसरा केस करते हैं। केस नंबर थर्ड में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे। हम कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2F2, और 2F2 के ऊपर ही बना हुआ है। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट को इस बार यहां पर आते हैं, कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर या फिर 2F2 के ऊपर। ठीक है, तो यहां से अगर दिखाएंगे इसको, पहली लाइन आपको हमेशा क्या करनी है, इसको बहुत आसान सी वो है, फॉर्मेशन का आसान सा रूल है कि पहले रे पहला निकालिए, उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से फोकस से गुजार दीजिए, दूसरी रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारिए और पास कर दीजिए। ठीक है, ये रेज ऐसे जाएंगी, कहीं यहां पर मिलती दिखाई देंगे ऐसे। ठीक है, यहां पर आपका F1 है, यहां पर आपका 2F1 है, इस तरह से। ठीक है, और जल्दी मिल सकती है यहां पर ऐसे, यहां पर देखा सीधा सीधा बना ऐसे, और जल्दी भी मिल सकती है सीधा ऐसे, यहां बनेंगी। तो पहले आपको केस को लर्न कर लेना है कि कहां पर इमेज फॉर्म होगी, फिर उसी के हिसाब से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमेज रियल बन रही है, तो वही है कैसी इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात पोजीशन एट 2F1, ये 2F1। ठीक है, यहां पर हम कहेंगे इधर आपका F2 नहीं बना था, वहां दिया मैंने। तीसरी बात द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज की बनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज भी है। ठीक है, हाँ। केस नंबर 4, यहां पर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F2 एंड F2। ये ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे थे, आप इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को आगे की ओर लेकर रहे हैं, इमेज जो है वो उधर की ओर जा रही है। जब ऑब्जेक्ट आपको मिरर को उस लेंस को अप्रोच कर रहा है, तो इमेज जो है मिरर से उस लेंस से दूर जा रही है। ठीक है, वही केस उसमें हुआ था मिरर के केस में, वैसी सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बार। यहां पर ऑप्टिकल सेंटर आप एरो जरूर बनाना। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हो, अब ये आपका F2, ये 2F2, यहां पर F1, यहां पर 2F1। तो आप देख पा रहे हैं कि इमेज 2F1 के बियॉन्ड बन रही है, लेकिन बन तो रही है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात पोजीशन हम कह सकते हैं ये बियॉन्ड 2F1, 2F1 से दूर बनी है। साइज एंड लार्ज, कैसी है, बड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं लार्ज है, या एनलार्ज बोल दीजिए, या सिंपली लार्ज बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो केस हमारा 5th केस, तो हम पूछते हैं केस
फिफ्थ, when object at f2, ठीक है। यहां पर मानते हैं इस तरह से, ये f2 है, इसके ऊपर इस तरह से ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से हम पास करेंगे, ठीक है। ये आपका f1। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज बन चुकी है। तो हम जानते हैं पैरेलल रेज को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पर जाके मीट करेंगी। हाँ, लेकिन इमेज तो रियल फॉर्म हो रही है, तो कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो बन रही है, ठीक है। अब लोकेशन कहाँ है? हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी में मिलती है, तो हम कह सकते हैं ये भी इन्फिनिटी पर ही जाकर मीट करेंगी, वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। तीसरी बात साइज, तो हम कहेंगे इसे वेरी वेरी लार्ज, बहुत बहुत बड़ी बनेगी इमेज, ठीक है। चौथा और लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, अब हमने ऑप्टिकल सेंटर के और f2 के बीच में ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, और इसको बनाता हूं, ठीक है। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ आपका f2, यहाँ में रखते हैं ऑब्जेक्ट इस तरह से, पहले जब जाएगी इस तरह से और वो फोकस से पास होती दिखाई देगी, उसी जाएगी सेंटर को इस तरह से ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ का बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसी है? नॉन पैरेलल रेज है। नॉन पैरेलल रेज आपस में वहां जाके मिलेंगे नहीं, ये बीच में जो स्पेस है ये बढ़ता जाएगा, तो यानी कि ये एक्चुअली मीट नहीं करेंगे कभी भी। तो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे पीछे इनको प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये पीछे प्रोड्यूस करने पर ऐसा कहीं मिलती दिखाई पड़ेंगी, जहां मिलेगी वहां पर की इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं ये हमने अपने आप से बनाया है, अपनी इमेजिनेशन से लिया है, ये एक्चुअली फॉर्म नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये इमेज रियल नहीं है। ये इमेज कैसी है? ये है वर्चुअल, समझते हैं वर्चुअल, और जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में ये खड़ी हुई है, तो हम कहते हैं कैसी है? इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। पोजीशन हम कह सकते हैं, हम कहते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जहां ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट पीछे बनी है, ठीक है। अब पीछे आगे अगर देखना होगा आपको तो आप अपने आप को, मैंने पहले बताया है कि अपने आप को यहां मान लिया करो, बीच में वाले पोल पे मान लिया करो अपने आप को, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर पे अपने आप को मान लिया करो और फिर देखा करो। तुम देख पा रहे हैं इधर कि इधर हम कहिए हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बिहाइंड वर्ड यूज किया। हमेशा अपने आप को मान लिया करो, आप कहां पे हो, आप खड़े हुए हो ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, वहां से आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, वैसे उसके अकॉर्डिंग पता करो कि ये कितनी दूर है। यहाँ पर मैं इसलिए कहा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट है। तीसरी बात साइज समझते हैं एंड लार्ज, ये बड़ी बनेगी, बड़ी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये सारे केस हो गए हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, उसका एक ही केस है, क्योंकि उसमें हमने बताया था आपको, जैसे आपका कॉन्वेक्स वो मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था, उसमें भी सारी ही इमेजेस वर्चुअल बनती हैं, वैसे ही यहां पर
जो आपको कॉनकेव लेंस है उसके अंदर सारी इमेज वर्चुअल बनेंगी। उसके अंदर हम एक ही केस कर लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो, कहीं भी रखा हो, उसकी पोजीशन कहीं भी हो ऑब्जेक्ट की, आपके जो इमेज है वो वर्चुअली बननी है। ठीक है, कर लेते हैं ट्राई। ये बन लेते हैं आपका लेंस है, हमने देखा ऑब्जेक्ट को हमने यहां मान लिया कहीं पर। ठीक है, तो पहले ये रे आएगी, ये यहां से डाइवर्ज होगी, इधर फैल जाएगी। ठीक है, दूसरी रे आएगी, हम उसे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे सर डिडक्शन में। अब देखो यहां पर मानते, यहां पर आपका फोकस है। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों ही रे, एक रे इधर जा रही है नीचे की ओर, एक ऊपर को जा रही है, तो ये एक्चुअली मीट कभी करेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगी, कोई रियल इमेज नहीं बनेगी। तो इसको प्रोड्यूस कर दो पीछे, जब मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूंगा से, ठीक है, यहां पर करते हैं फोकस को, तो फोकस पास इस तरह से यहां पर एक इमेज बनती दिखाई पड़ेगी आपको, ये वाली। तो यहां पर एक वर्चुअल इमेज आपने फॉर्म कर ली है, तो हम कह सकते हैं इमेज किस बनी है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। दूसरी बात पोजिशन, तो हम कह सकते हैं बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तीसरी बात साइज, तो कहते हैं स्मॉल इन साइज। ठीक है, हालांकि इसमें अगर पैरेलल केस के लिए बनाया जाए कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो वो भी बना सकते हैं कि जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट होगा तो भी आपकी वर्चुअल इमेज बनेंगी, क्योंकि यहां पर ये ऐसे डाइवर्ट हो जाएंगे, डाइवर्ट होने के बाद कभी मीट नहीं करेंगे, तो दोबारा से इनको हम इधर पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो यहां पर ये फोकस पर मिलते हुए दिखाई देंगे, तब ये पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। वो भी केस है, ये भी केस है, आप दोनों इनको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ऊपर देख लिया है ना। अभी आपका आज का लेक्चर काफी है, काफी लंबा लेक्चर हो गया है। अब जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा वो टोटली न्यूमेरिकल बेस होगा, उसमें हम लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस और पावर ऑफ लेंस, इन तीनों के रिगार्डिंग ढेर सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको किस तरह इमेज फॉर्मेशन होती है, थोड़ी सी लेंस के बारे में आज जानकारी दे दी। ये जानकारी आपको आगे काम आएगी। ये 6 केस आप जैसे आपने मिरेकल याद किए थे, वैसे ही ये केस भी याद कर लेना। जब ये केस याद रहेंगे तब आप न्यूमेरिकल की फीलिंग ले पाओगे, और न्यूमेरिकल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो आप इमेज फॉर्मेशन से ही पता लग सकते हो। इसीलिए पहले मैंने आपको ये पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल से उठाएंगे। ठीक है, आज के दिन काफी है। थैंक यू।